Hello. So here comes the Indian team captain. Hello, Vishesh. Hi, hi. How are you guys? We are good. स्वागत है आपका on behalf of SBA, that is Siliguri Basketball Association. I would like to welcome you और स्वागत करता हूँ आपका. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ दोस्त. Okay, we are good. So my name is Ravi Poddar and I am the member and coach of SBA, that is Siliguri Basketball Association. And in my right here is the secretary of our association. So I would like to request him to say something. So please. हेलो, आई एम वेरी ग्लैड टू दैट आपने हमारे इसका इवेंट को एक ऑर्गेनाइज किया और उसमें आपने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया. तो मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं आपसे कुछ इंस्पायर होकर जब हम लोग वापस वो लोग दोबारा कोर्ट में आए तो वो दोबारा एक आपका जैसे ही छवि हम लोगों के यहाँ पर दिखाए ताकि वो भी हम लोगों का वहाँ पर पुट हो सके. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी आपको समय हो, कभी भी आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग या नॉर्थ ईस्ट साइड में आए तो हम लोगों से जरूर कांटेक्ट में रखिए ताकि कोई भी इवेंट हो तो उसमें आप लोगों से सभी हमारे बॉलर्स से आप लोगों का परिचय करा सके. Not a problem. मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ तो ये नहीं है. आपसे कभी आऊंगा और ये जो लॉकडाउन ने डाला है क्या नहीं हमारे तो यही मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे टाइम में कम्युनिकेट करें और बातों के इतना अच्छा कर सके तो एक दूसरे को तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, मैं आप कुछ बातचीत कीजिए लोगों से. मेरे कोच रवि हैं और मेरे साथ और भी एक कोच और मेंबर हैं चंदन जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, इस आपके बातचीत में रहेंगे. ठीक है, नो प्रॉब्लम सर. Chandan sir, please come. Give me 1 second. Just one second. Okay, sure. Okay, Vishesh, are you audible? Yeah, now you are audible and I can hear you and I can reply you. Now I am audible to you? Yeah, इससे पहले थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था बट अभी इट्स फाइन. Yeah, actually I don't know वो आपका कॉल आया ना तो इंस्टाग्राम के बीच में तो वो थोड़ा सा ग्लिच मार गया था. अच्छा. So Chandan sir, please join us. He is Mr. Chandan, the member and coach of SBA. Hi. Hello sir, my name is Chandan Raman. Okay, hi, nice to meet you. Welcome you sir. So विशेष मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, मतलब मैं क्या हमारे यहाँ जो भी बास्केटबॉलर्स हैं वो लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब व्हाट वाज द इनिशियल फेज ऑफ योर करियर, कैसे इंटरेस्ट आया बास्केटबॉल में, कैसे आपने स्टार्ट किया, कुछ बताइए. Okay brother, so listen, I am from वाराणसी, मैं बनारस से हूँ, यूपी से. एंड मेरे घर के सामने एक बास्केटबॉल कोर्ट था एंड द कोच जो वहाँ पे सिखाते थे, अपॉइंटेड थे, वो मेरे घर के बगल में रहते थे. तो मेरे फादर को वो हमेशा बोलते थे कि भाई एक मेरा बड़ा ब्रदर भी है कि इन दोनों को मेरे पास भेजा करो, ये खेलेंगे ये वो. बट मेरा इंटरेस्ट इतना था नहीं, मेरा भाई जाता था. एंड मेरे भाई के बारे में पहले बता देता हूँ. हिज नेम इज, उसका नाम विभोर ब्रिगवंशी है और अभी अंडर-16 मेंस टीम का कोच भी है विभोर. तो वो मुझे लेके जाना शुरू किए बास्केटबॉल ग्राउंड पे कि नहीं चलो तुम बास्केटबॉल खेलो, अच्छा है, ये है वो है. तो हम लोग फिर जाने लगे साथ में और मैं मतलब वहीं बास्केटबॉल उसी के साथ में गया और मेरा इंटरेस्ट आया और उसके बाद से आगे अब जर्नी चल रही है. तो आपने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2001 में स्टार्ट किया. और कुछ ही वीक्स में जितना मेरे को मालूम है, कुछ ही वीक्स प्रैक्टिस करने के बाद आपने अंडर 13 खेला डिस्ट्रिक्ट.
यस यस करेक्ट। ओके। सो वो जो पहला मतलब दैट वाज द फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट, मतलब वो तो बहुत यंग एज में था, बट फिर भी मतलब डेब्यू तो डेब्यू होता है, तो वो कैसा नर्वसनेस कैसा था, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? ना एक्चुअली दोस्त मालूम है नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर एक नर्वसनेस नहीं होती है, राइट। और उस एज में कहीं नर्वसनेस नहीं। आज अगर मुझे खेलना हो तो आज मैं नर्वस हो सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे नर्वसनेस नहीं आती थी। एंड एक्चुअली दैट वाज फन। और जब मैं खेला और इतना मजा आया मुझे बास्केटबॉल में कि वहां से मेरा इंटरेस्ट बहुत ही फोकस्ड हो गया था कि मतलब भाई अब खेलना है खेलना है। और मतलब ग्राउंड में जो हमारे सीनियर्स आते थे उनको देखते थे कि भाई कोई जूनियर इंटरनेशनल है, कोई यूथ इंटरनेशनल है, कोई एक दो लोग सीनियर इंटरनेशनल भी थे। सबको देख के लगता था कि भाई क्या ये लोग इंडियन टीम से खेलते हैं, इंडियन टीम की जर्सी पहनते हैं। फिर वहां से मतलब एक दिमाग में चीजें चलती थी कि नहीं यार कुछ हो जाए, इंडियन टीम से खेलना है, इंडियन टीम से खेलना है। फिर मेरा भाई मुझे मतलब उन चीजों के लिए वो करता था कि इंडियन टीम से खेलना बड़ी चीज नहीं है। जब मैंने खेला इंडियन टीम से जब पहली बार, तो उसके बाद मेरे ब्रदर ने मुझे कहा था कि इंडियन टीम से खेलना बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम मेहनत कर रहे हो तो इंडियन टीम से खेल रहे हो, लेकिन इंडियन टीम से एक बार दो बार खेलना बहुत ऐसी बात है कि भाई मतलब बस एक ड्रीम तक जाना था और टच करके आ गए। तुम अगर कंटिन्यू इंडियन टीम में खेलो और अच्छा खेलो तब कोई बात है, तब मालूम चले कि तुमने मेहनत अच्छी की है। तो मतलब उस टाइप का मोटिवेशन मेरे ब्रदर से मुझे मिला। तो जैसा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी मदर प्रिंसिपल है और आपके फादर लेक्चरर है, तो घर पे वो जी एकेडमिक्स वाला माहौल होगा, हाँ राइट? बिल्कुल, पूरा मतलब पढ़ाई एकेडमिक्स का लिखाई माहौल करना था। है, हाँ वैसा जी माहौल था। तो फिर मतलब क्या चैलेंजेस फेस किया, कैसे अपने घर वालों को कन्विंस किया कि नहीं मम्मी डैडी हमें मतलब बास्केटबॉल में ही नहीं, जाना है, इसमें करियर बनाना है? एक्चुअली क्या था ना, तो उसकी जब ब्रदर जाता था तो ब्रदर जब खेलना स्टार्ट किया तो उससे थोड़ा सा हम लोग को वो था कि मतलब फ्री फ्री मिलने लगा स्पेस, क्योंकि भाई खेल रहा है हाँ, तो उनको भैया खेल लगता था रहे कि हैं, नहीं। भैया खेल रहे हैं तो हम क्यों नहीं खेलें? हाँ नहीं मुझे तो मिलता था, मतलब मदर फादर को भी लगता था कि अगर बड़ा भाई खेल रहा है और अच्छा एक सेटल्ड उस पे जा रहा है और डिसिप्लिनरी बहुत अच्छे से काम कर रहा है वहाँ पे, और कोच जो थे वो घर के बगल में रहते थे, हमारे नेबर थे, तो वो भी आते जाते रहते थे, वो भी मतलब आते होते, तो उन लोगों को लगता था कि नहीं ठीक है। लेकिन फिर भी घर पे बोलते थे कि आप पढ़ो लिखो, जरूरी है, आप कम से कम स्पोर्ट्स में भी अगर जाना चाहते हो तो आगे भी तो आपको स्टडीज बहुत काम आएंगी। तो थोड़ा सा था, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उन लोग को ये दिखा कि एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस है ये, तब उसके बाद कम बोलना शुरू कर दिया था। फिर पहले ये चलता था कि नहीं पढ़ो पढ़ो, फिर धीरे धीरे आता था कि अरे थोड़ा सा पढ़ लो। बाद में तो ऐसा हो गया था कि अरे इतना तो पढ़ लो कि पास हो जाओ। तो कई फिर तरह बाद में की छोड़ बातें दिया क्या होती पढ़ना? थी। हाँ, उसके बाद तो अपने ऊपर ही छोड़ दिया कि अब जाओ। एक्चुअली मैंने जब 12th का एग्जाम दिया था उसके बाद मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था, तो उसके बाद से तो फिर घर वालों ने छोड़ ही दिया कि अब तो ये कर ही रहा अपना जो करना है, इसको क्या फायदा। तो रेलवे ज्वाइन करने से पहले आई बिलीव आप यंग केगर्स कोई टीम थी जिससे आप खेलते थे? यंग केजर्स ना ब्रदर, एक्चुअली एक नाम था, एक टीम थी जो कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करती थी एक्चुअली। दैट वाज लाइक कि आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन प्लेयर्स जो चैंपियंस क्लब कप एक क्लब चैंपियनशिप होती है उसमें खेलते हैं ना, तो वहाँ नेशनल टीम नहीं खेलती, तो वहाँ क्लब टीम खेलती हैं, तो वो यंग केजर्स खेलती थी। अभी तक आपने कई टीमों से खेला है, मतलब पहले यंग केगर्स, फिर आपने रेलवे ज्वाइन किया, उसके बाद ओएनजीसी, जी उसके बाद टी-रेक्स, उसके बाद बेंगलुरु बीस। तो इन सब टीमों से मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ था आपका? मतलब एक होता है लर्निंग कर्व होता है एक, जो पर्टिकुलर नहीं टाइम देखो पीरियड होता दोस्त, है जब आप बहुत सीखते हाँ हो। मेरा जो लर्निंग का वो था वो तो रेलवेज में था, क्योंकि मैं जब एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल जो इंडिया की है एक सीनियर लेवल पे, वो मैंने रेलवेज में खेलना स्टार्ट किया और रेलवे से ही सीखी। लेकिन उसके बाद जो मतलब एक एक्सपीरियंस और जो मतलब एक बहुत हाई लेवल का बास्केटबॉल है वो मैं ओएनजीसी में आकर के पॉलिश कर की मैंने अपने आप को। क्योंकि ओएनजीसी जो है, मतलब आप ओएनजीसी में देखो तो इंडिया के सारे अच्छे से अच्छे प्लेयर्स होते हैं,
और जब हम लोग आए तो उस समय बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे त्रिदीप राय, रियाजुद्दीन, अनूप, मुरली और श्रीधर, शब्बीर, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जो सीनियर्स थे। तो सबसे थोड़ा थोड़ा सा सीखने को भाई और एक्सपीरियंस मिला। तो ओएनजीसी मेरे ख्याल से, और बेंगलुरु बीस्ट के साथ एक सीजन खेला था मैंने, और दैट वाज ऑसम बिकॉज उसमें पहली बार फॉरेन प्लेयर्स आए थे इंडिया में खेलने उस लीग के उस सीजन में, और उसमें मैं एमवीपी था। तो एक अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से मैंने एक वो परफॉर्मेंस अच्छी थी तभी एमवीपी आया मैं। तो मतलब सीजन में आप एमवीपी थे शायद, हाँ, उसी सीजन में, एक ही सीजन में खेला था मैं, उसी में था। सर एक व्यूअर्स का रिस्पांस है, आपकी स्टोरी एमएस धोनी जैसी है वो। तो आपके आपके थैंक यू। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब आप खेलते हैं आपका फेवरेट पोजीशन क्या होता है? यार मैं ना एक्चुअली फॉरवर्ड खेलना पसंद करता हूँ दोस्त, बट इफ द गेम में अगर डिमांड है तो मैं पॉइंट गार्ड भी खेलता हूँ, मुझे पसंद है पॉइंट गार्ड खेलना भी। विशेष, आप जब सीनियर इंडियन वुमेन्स टीम में सिलेक्शन जब आपका हुआ था, एट दैट टाइम यू वर 17 इयर्स ओल्ड, राइट? यस, 17 साल के थे आप। जी। तो जब सीनियर टीम था तो मेरे ख्याल से वहाँ तो सभी लोग आपसे ज़्यादा ही बड़े होंगे एज में, ऑलमोस्ट सारे। होंगे। तो फिर वहाँ पे कैसे आपने एडजस्ट किया? क्योंकि कई बार होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब कैसे एक्सपीरियंस? एक्चुअली जब मैं सीनियर इंडियन टीम में आया 2008 में, मेरा डेब्यू था सीनियर टीम में एक्चुअली, और 2008 में हम लोग गए खेलने अंडर 18 की एशियन चैंपियनशिप ईरान। और जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो उसके बाद हमारे जो कोच थे अलेक्जेंडर बुचान, वो उन्होंने मुझे पूछा था वहाँ पे ईरान में ही कि अगर मैं सीनियर इंडियन टीम में कॉल करूंगा तो आओगे? तो मैंने उनको बोला सर ये तो वो वाली बात आप कर रहे हो कि मतलब एक आदमी का सपना पूरा कर रहे हो, और वो कह रहे नहीं नहीं आज अभी नहीं करना, बाद में करना। मैं कहा बिल्कुल आऊँगा, जरूर आऊँगा। और मैं गया और शायद अच्छा खेलना स्टार्ट किया मैंने, या मेरा जो भी था परफॉर्मेंस ठीक थी। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था और हम कुवैत गए थे खेलने पहला टूर्नामेंट। एक्चुअली हाँ, स्टैंकोविक कप था। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांस तो वहाँ नहीं मिला बिकॉज पहला टूर्नामेंट था और एकदम ही अंडर 18 साल की एज में हम लोग अंदर आए थे, 17 साल की। और जो सीनियर्स खेलते थे उनको देख करके बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता था कि मतलब भाई फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिनका नाम सुना था वो खेल रहे, तो मतलब एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर नेक्स्ट ईयर 2009 में जब एशियन चैंपियनशिप हुई तब मैंने मतलब एक मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं ना कि सीनियर का मेरा बहुत अच्छा डेब्यू था वो, मतलब मैं एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जहाँ पे शुरू हुई थी मेरी, वहां से शुरू हुई थी एशियन चैंपियनशिप 2009 में। मैं टॉप 10 स्कोरर्स में था एशिया के। तो वहां से फिर उसके बाद 2010 में तो मतलब मैं कैप्टन, मुझे वो कर दिया था फेडरेशन में। सर एक व्यूअर्स क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर एक व्यूअर्स क्वेश्चन है कि इंडिया गेम टेलीकास्ट क्यों नहीं होता है सर टीवी पे? दोस्त इंडिया में टेलीकास्ट टीवी पे नहीं होता है एक्चुअली। फिबा के गेम्स अभी टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं, पहले हो रहे थे न्यू स्पोर्ट्स पे। बट आप अगर चाहें तो दे आर लाइव ऑन यूट्यूब, ऑलवेज ऑन फेसबुक पे भी लाइव है। आप अगर चाहो तो आप फिबा को फॉलो करो, फिबा के पेज को या बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के पेज को। वो लोग अपडेट डालते हैं जब भी किसी भी मैन वुमेन टीम का मैच होता है, तो दे पुट अ पोस्ट कि भाई इतने बजे से इस टीम के साथ इंडियन टीम का मैच है, और वो लिंक डाल देते हैं। आप उस लिंक के थ्रू मैच लाइव देख सकते हो, क्योंकि ये किसी स्टार स्पोर्ट्स या टेनिस स्पोर्ट्स या कहीं आते नहीं है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो आपको उस लिंक के थ्रू देखना है। विशेष, जो भी प्लेयर्स हैं, मतलब जो आज इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट में हो, उन सबको मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो फेस करना पड़ता है। वो जो सिचुएशन है वो ट्रांजिशन का पीरियड, मतलब जब हम लोग खेल रहे होते हैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए, या फिर अमेच्योर लेवल पे, या फिर स्कूल लेवल पे, या फिर कॉलेज लेवल पे, ठीक है, वहाँ से
एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि नहीं अब इसको करियर बनाना हाँ ठीक है। तो ये जो फेज होता है ये आपने कैसे हैंडल किया? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ होते हैं अच्छे प्लेयर्स होते हैं स्कूल लेवल में अच्छा करते हैं या फिर कॉलेज लेवल में अच्छा करते हैं राइट, लेकिन उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है या फिर ड्यू टू एनी रीजन वो लोग मतलब अपने करियर को मतलब करियर नहीं बना पाते हैं, अपने पैशन को करियर नहीं बना पाते। तो यार एक्चुअली ब्रदर मेरे साथ ऐसा था कि मेरे साथ क्या मुझे लगता है कोई भी स्पोर्ट्समैन हो अगर वो अंडर 13 से खेलना स्टार्ट करता है तो जो एक एज होती है ना अंडर 13 तक की, तब तक आप कभी भी अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हो कि मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, मैं बास्केटबॉल ही खेलूंगा या मैं मतलब जो भी गेम खेल रहा हूँ वही खेलूंगा या मैं पढ़ाई करूंगा। मतलब वो एक आपकी लाइफ का वो टाइम है जब आप उसको एंजॉय करते हो, खेलने में एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई में दोस्तों के साथ फैमिली के साथ। तो मतलब एक तब तक आप करियर के बारे में इतना मतलब फोकस नहीं होते हो। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे आप यूथ में आते हो, यूथ जब खत्म होने लगता है तब से आप एक फोकस्ड हो जाते हो कि नहीं अगर खेलना है तो अब अच्छे से खेलना है, नहीं तो आप क्या है मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अंडर 13 के बाद से फोकस्ड हो जाते हैं कि नहीं इसी में मुझे कुछ करना है अच्छा करना है। और मेरे साथ ऐसा था कि जब मेरा मिनी अंडर 13 खत्म हो रहा था तब मैं एक बार इंडियन टीम के कैंप में गया था। अंडर 13 की एक टीम जा रही थी मैक्सिको, बट समहाउ वहाँ पे कुछ तूफान और ये सारी चीजें आई थी तो वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया था। तो जब मैं इंडियन टीम के कैंप में गया तो वहां से मेरे अंदर मतलब एक वो आया था कि अरे अभी से अगर मैं इंडियन टीम के कैंप में आ सकता हूँ तो इंडिया खेलना है, इंडियन टीम के लिए खेलना ही खेलना है। तो वहां से मतलब मुझे लगता था कि नहीं और करो और मेहनत करो। तो बहुत मतलब मेरे सीनियर्स कोचेस सबने सपोर्ट बहुत किया कि भाई ऐसे करो, या जो भी मतलब वो बताते थे कि भाई खेलने के लिए ऐसा करना चाहिए या ये इस तरीके से प्रैक्टिस करो उस तरीके से करो। तो वो चीज़ों को मैंने फॉलो किया। तो आपका तो थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि आपने मतलब एट द एज ऑफ 12 आपने खेलना स्टार्ट किया और आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला ठीक है, मतलब आपको कभी सोचना नहीं पड़ा राइट, आपका जी एट द एज ऑफ 12 जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो चलता ही गया, वो रुका नहीं हाँ एक मिनट के लिए, जी थोड़े दिन के लिए भी नहीं रुका। लेकिन कई हाँ बार जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मतलब एज अ कोच मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, उनको रास्ता मिले। हाँ स्कूल लेवल के बाद से उसको मतलब कैसे करियर में कन्वर्ट किया जा सके बास्केटबॉल को या किसी अदर स्पोर्ट को, ये क्या यार तो देखो मोटिवेट एक्चुअली करना यहाँ पे चाहिए? ज़्यादा चांस नहीं मिला, ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं है तो चांस नहीं मिलता इसलिए। देखो दोस्त कहने वाली बात है क्योंकि मैंने ऐसे भी प्लेयर्स देखे हैं जिन्होंने कॉलेज में आके बास्केटबॉल स्टार्ट किया और बहुत अच्छा नाम कमाया। जैसे एक हमारे बनारस के एक सीनियर प्लेयर हैं जो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक तमिलनाडु में जॉब करते हैं, मैनेजर हैं, और मिहिर पांडे नाम है उनका। ही स्टार्टेड बास्केटबॉल, उन्होंने बास्केटबॉल शुरू किया जब वो कॉलेज में आए और वो 2 साल के अंदर इंडियन टीम से खेलना स्टार्ट कर दिए थे। तो मतलब वो एक आदमी का पैशन है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप कॉलेज खत्म करने के बाद भी खेलोगे, अगर आपके अंदर है तो आप अपने स्कूल खत्म करने के बाद भी खेलोगे। आपको बस अपने टैलेंट को पॉलिश करना है और पहचानना है कि नहीं मैं खेल सकता हूँ तो मैं खेलूं। आपके यहाँ के प्लेयर्स से भी कि अगर आप खेलना चाहते हो और आपके अंदर मतलब झील है कि अगर नहीं मुझे खेलना ही है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन तपस्या है इस मुकाम तक आने के लिए, और हम आज भी कर रहे हैं और आपको भी करना पड़ेगा। तभी आप अच्छे खिलाड़ी बनोगे और देश के लिए खेलोगे, अच्छा नाम करोगे इस देश का। विशेष जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके लाइफ में एक और फेज आता है जिसको बोलते हैं इंजरी। ठीक है, खेलते हैं तो इंजर्ड तो होते ही हैं कई बार, और आप भी एक बार इंजर्ड हुए थे ड्यूरिंग बिग्स टूर्नामेंट राइट। तो इंजरी के बाद फिर कैसे कमबैक किया, क्या चैलेंजेस फेस किया? यार दोस्त मैं ब्रिक्स में जब इंजर्ड हुआ था तो उसके बाद मैं आके मैंने रिहैब किया था। उस समय मेरा मतलब नी एक्चुअली पूरी तरह से नहीं गया था, तो मुझे लोगों ने बोला कि आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, आप रिहैबिलिटेशन से खेल वापस रिकवर करके और खेल सकते हो। सो मैंने रिहैबिलिटेशन किया, मैंने खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैं चैंपियंस कप खेलने गया चाइना दोबारा, वहाँ पे मेरा नी कम्प्लीटली चला गया एंड देन आई गॉट ऑर्थोस्कोपी डन।
मैंने ऑर्थोस्कोपी कराई राइट नी की, और फिर उसके बाद वही साल, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट मुझे लगा अपने आप को वापस से सेम उसमें ले आने में, और फिर मैं इंडियन टीम से वापस खेलना स्टार्ट किया तब मैंने। सर एक क्वेश्चन है व्यूअर्स का, लाइक इस कोरोना टाइम में जो घर पे सब बैठे हुए हैं, तो घर पे ऐसे कौन से ड्रिल वगैरह जो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक अपने आप को एंटरटेन करने के लिए गेम्स के साथ? यार दोस्त, बहुत सारी ड्रिल है। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपके पास एक बास्केटबॉल हो तो आप बास्केटबॉल से ही अपना एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कर सकते हो। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, आप अपने एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपने बॉल हैंडलिंग स्किल्स को बहुत बेटर कर सकते हो। आप अगर चाहते हो ऐसा कुछ करना तो YouTube पे जाओ, YouTube पे 1000 तरह की ड्रिल्स हैं जो कि आप घर में रह के कर सकते हो, और आप करो अगर करना तो। जैसे हमें भी इंडियन टीम से हम अब खेल रहे हैं, तब भी हमें अभी भी फेडरेशन की तरफ से वर्कआउट्स मिलते हैं, जो बॉल हैंडलिंग या ये सब चीजें जो हम लोग को आज भी घर में करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक हम टच में हैं तब तक खेल सकते हैं। तो इसलिए वो टच नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप लेट के अपने शूटिंग फॉर्म के बारे की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है। पर सर अभी प्रॉब्लम है कि बच्चों के पेरेंट्स ही नहीं मानते, तो पेरेंट्स को कैसे समझाए, पेरेंट्स कैसे कोऑपरेट करे, थोड़ा इसके लिए कोई एडवाइस? नहीं, ये तो देखिए, आपने कभी भी देखा होगा, मैं हमेशा ही अपील करता हूँ कि भाई आप सारे पेरेंट्स को कि भाई आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजो, चाहे बास्केटबॉल में भेजो, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स में भेजो, आपकी वो मर्जी है, लेकिन भेजना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना कि आजकल बच्चों को बहुत जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा फिट रहे, हेल्दी रहे, और वो भी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से, तो आपको जरूर से अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए आजकल। तो विशेष, इंडिया में फर्स्ट टाइम जो बास्केटबॉल प्रो लीग स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक दैट्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ बास्केटबॉल इन इंडिया। ये किसी ने अभी कमेंट भी कर रखा है हाँ, लीग के लिए। हाँ। तो ब्रदर ऐसा है कि क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था यूबीए के साथ। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि यूबीए मतलब इतना बड़ा और इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, बिकॉज इससे पहले जो यूबीए देखते थे तो इंडियन प्लेयर्स खेलते थे, और उसी सीजन में फॉरेनर्स आए, और मतलब इट वाज लाइक कि न्यू रूल्स, न्यू वे ऑफ बास्केटबॉल, तो मतलब काफी कुछ डिफरेंट था। बट शुरू में तो मुझे इतना मजा नहीं आया। इवन तो मैं मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सबके सामने बोलता हूँ, यूबीए के पहले 2 मैच के बाद मैंने वहां जाके यूबीए वालों को बोला था कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने मुझे बस जैसे भी समझाया या जैसे भी मनाया, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप खेलो, अभी तो मैचेस हैं, आप खेलो, आपको अगर अच्छा लगेगा तो, अगर नहीं लगेगा तो आप लीग के बाद चले जाना। बट उसके बाद मतलब मेरा एक जो इंटरेस्ट था, वाइफ ने, भाई ने, सबने बोला नहीं खेलो, खेलना चाहिए, और हर तरह का बास्केटबॉल आता है लाइफ में, मतलब हर तरह की सिचुएशंस है, आपको उसको फेस करना है, खेलना है। और देन आई स्टार्टेड प्लेइंग, और मुझे बड़ा मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस लगने लगा खेलने में, और उसके बाद तो फिर मजा आता गया और हम लोग अच्छा खेलने लगे, जीते सारे मैचेस, फाइनल में जाके हम हारे, और मैं एमवीपी बना। तो मतलब एक काफी मजेदार था। वो जो फॉरेन प्लेयर्स थे, ऐसा भी नहीं कि मतलब वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत फ्रेंडली थे, वो भी सारे मिलते थे, बातें बातें करते थे, तो काफी मजा आता था। तो जैसा कि प्रो लीग में फॉरेनर्स भी थे, इंडियंस भी थे, तो वो सिस्टम कैसा था? मतलब एक टीम में जो 12 का जो स्क्वाड होता है, उसमें कितने फॉरेनर्स होंगे, कितने इंडियन होंगे? वैसे तो देखो दोस्त, ये था कि 10 इंडियन प्लेयर्स और 2 फॉरेनर्स रहेंगे। बट मेरे ख्याल से हमारी टीम बैंगलोर और एक कोई और टीम थी, शायद पंजाब थी, उसमें सिर्फ एक फॉरेनर थे, और बाकी टीमों में 2 फॉरेनर थे। तो क्योंकि जो भी था लास्ट में उन्हें कोई प्लेयर नहीं आया होगा, या जो भी उनका वो रहा होगा रीजन, बट सिस्टम यही था। और मोस्टली लीग्स में यही सिस्टम होते हैं। जैसे कि मान लो आप कहीं की भी लीग, मान लो मालदीव्स की लीग में खेला हूँ, मालदीव्स की लीग में भी यही था कि 10 लोकल प्लेयर्स रहेंगे जो मालदीव्स का जिनके पास पासपोर्ट है, और 2 फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स कैन प्ले। तो ऐसा ही होता है मोस्टली इसमें।
और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो वहाँ ऐसा है कि भाई जैसे 8 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के होंगे और 4 बाहर के टीम में हो सकते हैं। और एट ए टाइम जैसे यूबीए में और मालदीव्स में ऐसा था कि एक एक प्लेयर ही खेल सकता है फॉरेनर अंदर। और बड़ी लीग में चले जाओ तो वहाँ 2 का रहता है नियम कि भाई 2 फॉरेनर्स खेल सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया तो मेरे को याद आया कि यू गॉट selected from Adelaide 36ers, I believe, like जी। 1 year training session. So आप पहले इंडियन हो, मतलब इंडिया में और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं बास्केटबॉल में, लेकिन आप यू आर द फर्स्ट प्लेयर टू गेट सेलेक्टेड। तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं यार, मैं एक्चुअली आपको पूरी बात नहीं मालूम। मैं ऑस्ट्रेलियन लीग खेला नहीं, मैं ड्राफ्ट हुआ था, मुझे जाना था ऑस्ट्रेलिया। जब ये मैंने आपको बताया ना चैंपियंस कप में मेरा नी गया, तो चैंपियंस कप से आके मुझे 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया जाना था। लेकिन उससे पहले मेरा वो नी ऑपरेट हुआ और मुझे नी इंजरी हुई, तो मैं गया नहीं। एक्चुअली मेरे को वो बात पता है, बट मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जो सिलेक्ट हुए थे उसमें। जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आप नहीं, काफी अच्छा था मुझे। मतलब लिटरली बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, उससे पहले मेलबर्न गया था जब इनके लीग के ट्राई आउट्स थे। तो मुझे मतलब हमारे जो भी मैनेजर हैं उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसा इनविटेशन है, आप जाना चाहते हो। वो इंडियन प्लेयर्स को चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स आए ट्रायल में, कभी आते नहीं है। तो हम लोग 4 लोग गए थे, काफी मजा आया वहाँ पे, एक्सपीरियंस अच्छा था। ट्राई आउट दिए, सब कुछ दिया। एंड देन उसके कुछ दिन बाद फिर मेरे मैनेजर ने मुझे बोला, अरे मुझे कॉल आया, आपको लेना चाहते हैं। बोले कहे सही में? तो मैंने दूसरों को पूछा, मैंने कहा अरे तुम्हें कॉल आया? वो कह रहे नहीं। मैंने कहा अरे। फिर धीरे 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 वहाँ से सारी बातें हुई इनकी, और देन वो लोग उन्होंने डील फाइनल की कि भाई ठीक है हम आपको लेते हैं। बट किस्मत थी कि उससे पहले मेरे नी खराब हो और मैं जा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अभी तो और भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। विशेष आपका फेवरेट एनबीए प्लेयर, ऑल टाइम फेवरेट? लेब्रॉन जेम्स। ऑल टाइम फेवरेट? या तो तभी एकदम सेम टू सेम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। दाढ़ी एक्चुअली क्या है कि देखो, सबको अपना अपना एक शौक होता है। आपने देखा होगा किसी को शौक होता है टैटूज का, किसी को होता है बाल कभी इधर काटना उधर काटना या स्पाइक्स रखने। सबका अपना अपना शौक है। मुझे दाढ़ी का शौक है, बियर्ड का शौक है, तो मैं बहुत पहले से रखता हूँ। आपने हमेशा देखा होगा वो दाढ़ी हमेशा रहती है चेहरे पे। तो सर इंडिया में प्रोफेशनल लीग कब स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ मतलब? नहीं, इंडिया में दोस्त प्रोफेशनल लीग जल्दी ही चालू होगी। फेडरेशन हमारी जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो पूरी कोशिश में है जल्द से जल्द बास्केटबॉल लीग स्टार्ट करने की इंडिया में। बिकॉज मोटिवेशनल कुछ चाहिए जब आगे के। नहीं, वो हमारी फेडरेशन भी समझ रही है और वो भी यही चाहती है कि हम जल्द से जल्द करें। आप तो सर एक व्यूअर्स क्वेश्चन है, लाइक आपने अपना वर्क एथिक ऑफ शूटिंग के लिए आपने अपने मास्टर कैसे वर्क आउट किए हैं उसके? यार दोस्त, मैंने ना शूटिंग के लिए एक्चुअली जो ग्राउंड्स पे हमारे कोचेस या सीनियर्स जो ड्रिल कराते थे वो सब करता था मैं। और उसके अलावा मैं घर पे अपने मेडिसिन बॉल होती है, मेडिसिन बॉल से लेट करके शूटिंग की प्रैक्टिस करता था। और फिर शाम को जाकर के अपना मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले चला जाता था ग्राउंड पे प्रैक्टिस स्टार्ट होने के, और फिर प्रैक्टिस करता था शूटिंग की। विशेष आपका जो प्रो लीग के साथ जो एक्सपीरियंस था, उसमें एक मैच था हैदराबाद के साथ जिसमें आपने 57 पॉइंट स्कोर किया था इन सिंगल मैच, 7 पॉइंट। ये बहुत बड़ा स्कोर है। तो आपने कैसे, मतलब क्या हर शूट पे कन्वर्ट हो रहा था, मतलब क्या कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, वो काइंड ऑफ ऐसा ही हमें भी लग रहा था कि मतलब कहीं से भी कैसे भी बॉल छोड़ो अंदर जानी है। जी, काफी मजेदार था क्योंकि वो मैच बड़ा टफ था एक्चुअली। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मैच ऐसा था हमारे और हैदराबाद के लिए कि जो जीतेगा वो ऊपर जाएगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं था कि छोड़ भी कोई नहीं सकता था, तो सारे लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे। तो बड़ा मजेदार मैच था वो। विशेष इंडियन बास्केटबॉल को मतलब जैसे प्रमोट करने के लिए, जैसे आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड
मतलब वर्ल्ड बास्केटबॉल अगर देखा जाए तो इंडिया अभी उस लीग में आया नहीं है जहाँ पे मतलब हम लोग देखना चाहेंगे अपने देश को। जैसे अगर जैसे क्रिकेट में है, मतलब बास्केटबॉल में क्यों क्या प्रॉब्लम होता है ऐसा कि मतलब हम उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहे? जैसे कैसे जी नहीं, बास्केटबॉल में प्रॉब्लम एक तो देखिए ये आ रही है आज की डेट में कि बीच में जो है ना हमारा जो एक टाइम होता है ना, या जो एक कह सकते हैं ड्यूरेशन के अंदर एक छोटा सा पीरियड है ना, वो थोड़ा सा खराब हो गया था एक्चुअली। और बीच में जो 2014 से लेकर के 17 तक का पीरियड था बहुत अच्छा था, हम टॉप 8 में आगे थे, खेलने लग गए थे, सेवन तक आए हम एशिया में। उसके बाद लेकिन जैसे मुझे नी इंजरी हुई, अमृतपाल को नी इंजरी हुई, और इस टाइप से एक दो केसेस हुए जहाँ पे ना मतलब हमारे दो तीन प्लेयर्स जो इंजर्ड थे या नहीं खेल पाए किसी कारणों से। तो उसके बाद ना थोड़ा सा वहां पे टीम का परफॉर्मेंस डाउन आया था। बट अभी देखा जाए तो वापस से सब कुछ अच्छा है और ऑन ट्रैक है। तो आप जल्दी टेंशन लेने की बात नहीं है, जल्दी ही वापस इंडियन टीम ऊपर दिखेगी आपको खेलते हुए। सर एक क्वेश्चन बहुत डिबेट में चल रहा है व्यूअर्स में, छोटी हाइट वालों का क्या प्रॉब्लम है, मतलब हाइट कितना मैटर करता है? यहाँ बहुत डिबेट चल रहा है, सब मजाक कर रहे हैं क्या और कितना स्कोप है छोटी हाइट और छोटी हाइट हाइट्स वाले? नहीं यार देखो दोस्त, मैं ऐसा नहीं कहता कि छोटी हाइट वाले बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने किसी भी टीम को देखा हो, इवन तो एनबीए में भी आप देखो, पॉइंट गार्ड आज भी छोटी हाइट के प्लेयर्स ही होते हैं। और मैं तो मतलब एनबीए से ज्यादा ये मानता हूँ कि जो मैं इंटरनेशनली टीम्स को देख रहा हूँ खेलते हुए, चाहे वो चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे फिलीपाइंस हो, चाहे कतार हो, कोई हो, सबके पॉइंट गार्ड्स आज भी उसी हाइट के मिलते हैं, जैसे जो मतलब छोटे हाइट के आप कह सकते हो। कोई ऐसा बहुत टॉल हाइट का पॉइंट गार्ड बहुत एक का दुक्का टीम के पास होते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? और हाँ, आपको नहीं, पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में इस हाइट पे देखिए आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको याद हो तो मिजोरम से एक वो था सांगे खेलता था, वो इंडियन टीम से एक बार खेला भी है एज अ पॉइंट गार्ड। तो मतलब वो कैपेबिलिटी थी उसकी कि वहां तक वो खेले हैं। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग से भी कहना वहाँ के प्लेयर्स को कि भाई आप मेहनत करो, आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी तो हाइट डज नॉट मैटर, आप जरूर खेलने आओगे ऊपर तक। आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। और विशेष यू आर मैरिड, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है? अच्छा है भाई, बहुत मजेदार। नहीं नहीं बढ़िया है भाई, और अब तो बच्चा है एक हमारा 1.5 साल का, तो काफी मजेदार है। तो सपोर्टिव है, मतलब स्पोर्ट्स में कोई ऐसा इशू नहीं? बहुत, मेरी वाइफ एक्चुअली पहले कॉर्फबॉल खेलती थी, इंटरनेशनल है वो भी कॉर्फबॉल की, तो काफी सपोर्टिव है। इवन तो एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते ही अंडरस्टैंड मी बेटर, वो मतलब काफी अच्छे से समझ जाती है कि कुछ मेरे साथ अगर प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है। सर सिंस वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो आप क्या कहना चाहेंगे वेस्ट बंगाल बास्केटबॉल के बारे में? बिकॉज यार वेस्ट बंगाल बास्केटबॉल काफी अच्छा है यार दोस्त। आपके यहाँ प्रेसिडेंट हैं गांगुली दादा, वो काफी अच्छे से मैं उनको जानता हूँ। एक दो कोचेज हैं आपके यहाँ जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सुहास भाई, और भी एक दो लोग हैं जिनको मैं बहुत काफी उससे जानता हूँ। तानू दादा आपके यहाँ से हैं। और दूसरी बात यह है कि बास्केटबॉल ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ से भी इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आते ही हैं, पहले भी आए, अंडर 16 अंडर 18 तक तो मैंने देखा है अपने सामने बच्चों को खेलते हो। तो बस यही है कि आपको अपने आप को वहां पे पहुंच के अगर अंडर 16 अंडर 18 पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर अपनी जो एक ड्रीम है ना उसको अंडर 16 अंडर 18 तक ही बांध के रखते हो तो आप शॉर्ट वहां से ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि आपने एक बार जो अचीव कर लिया तो उसके आगे आपको अपना गोल ही बड़ा करना पड़ेगा, तब आप ऊपर आओगे और अच्छा मेहनत करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए। एक क्वेश्चन है व्यूअर्स का कि किस चीज में एक बच्चे को किस चीज में कंसंट्रेट करना चाहिए, मतलब एक छोटे एज में, अर्ली एज में, मतलब जब स्टार्टिंग टाइम में तभी बच्चे को देखा जाए तो देखिए सर, एक सेकेंड
क्या हुआ? बच्चे को देखिए जो है कि मेरे ख्याल से 12-13 इयर्स की एज में खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर उसके अंदर खेलने का मन है और जज्बा है। हाँ बेटा, ये तो 12-13 इयर्स में ही खेलना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक एज है जहाँ पे बच्चा अच्छा खेल सकता है और कोशिश कर सकता है। Can you see your kid? He went well actually, yeah, because he came ना, बहुत देर से देखा नहीं होगा तो he came to me. हाँ, यहाँ कमेंट आ रहा है, वाओ सो क्यूट, सो क्यूट। सर जैसे आप जब खेलते हो गेम वगैरह होता है, जब आपको टूर्नामेंट वगैरह है, तो आप आपके कोच क्या आपको एडवाइस करते हैं, लाइक क्या मोटिवेशनल स्पीच वगैरह क्या ऐसे बोलते हैं जिससे देखो दोस्त, जो मोटिवेशन होता है, आप किसी भी गेम से पहले अपने प्लेयर्स को या किसी टीममेट को जो देते हो, वो चाहे वो उसको गालियां ही क्यों ना हो, आप किसी भी वे में, मतलब मेरा वे से मतलब है कि आप एक पॉजिटिव वे में उसको दे रहे हो, तो वो भी आपका किसी न किसी प्रकार से उसको मोटिवेशन ही होता है। बट जो मैच से पहले होता है, अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो हमें इंटरनेशनली मैच से पहले सारा कुछ ब्रीफ किया जाता है कि मतलब सामने वाली टीम से मैच है, ये प्लेयर्स हैं, उनके ये खूबियां हैं और ये कमियां हैं, टीम ऐसा मूव्स खेलती है और हमें ये तोड़ना है, हमें ये खेलना है, मतलब वो हर चीज को ब्रीफ करते हैं और अंत में हमें बस यही सिखाया जाता है कि जो चाहे जो भी हो, आपको मतलब अभी आप जो एट प्रेजेंट जो है वो अपने देश के लिए खेलना है, वो 40 मिनट जो निकालना है, वो 40 मिनट आपको बहुत अपना मतलब 100% देना है, और वही सब सोच के हम लोग गेम खेलते हैं। और डेफिनेटली कोचेस और उनकी जो बातें होती है, मतलब वो हर मैच से पहले कुछ भी कोई डिफरेंट ही बोलता है, कुछ ना कुछ कई लोग, तो इसलिए मतलब मैं ऐसा कुछ आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब जैसे एक परमानेंट कोई एक लाइन हो कि मतलब यही करना है। बस हमें एक ये होता है कि भाई इंडिया तो मतलब जो है वही है सब कुछ, आप ये समझ लो। सो विशेष, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला सर लास्ट हमारे और लिए। एक क्वेश्चन, लास्ट और एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर ऐसा हो सकता है कि आप सिलीगुड़ी आए और कोई कैंप प्लान करे, लाइक यहाँ के बच्चों के बिल्कुल लिए? बिल्कुल हो सकता है दोस्त, एक बार लॉकडाउन खुल जाए, आपके पास मेरा नंबर है इस समय जिससे मैंने कॉल किया था, हम बिल्कुल टच में रहेंगे। मैं गुवाहाटी ही रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं इंडियन टीम से खाली हूँ तो मैं जरूर आऊँगा और आपसे, आप लोग से मिलूंगा और अपना एक्सपीरियंस सिखाऊंगा, जो भी मैं सीखा हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ के बच्चे जरूर, बहुत मोटिवेट होंगे, अगर आप नहीं नहीं, बिल्कुल आपको अगर देखने होगा तो वैसे मैं जरूर आऊंगा। आपको देखने आएंगे, और क्या पता और जरूर, अच्छे आए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओके, फॉर एंड कमिंग। ऑल द बेस्ट। मैं आपके यहाँ के प्लेयर्स को एक बार जरूर ये फिर से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल निराश मत हो, मेहनत करो। मेहनत अगर आप करोगे तो कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और ये एक टाइम है कोविड का जहाँ पे अभी हम कुछ कर नहीं सकते, घर में रह सकते हैं, लेकिन घर में रह के भी हम फिट रह सकते हैं, अगल बगल वाले लोगों को समझा सकते हैं कि जरूरत हो तो बाहर जाओ, नहीं तो ना जाओ। और बिल्कुल आप अपने घर वालों के साथ रहिए, समय स्पेंड करिए और बास्केटबॉल और अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। यहाँ मैसेज आ रहा है, मत जाओ सर, तुसी ना जाओ, मत जाओ सर। तुसी ना जाओ। नहीं नहीं दोस्त, अब जाना पड़ेगा, बच्चों का टाइम है हमारे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। चलो, नो थैंक यू प्रॉब्लम। विशेष, थैंक यू वेरी मच। ओके ब्रदर, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। जय सर। थैंक यू व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़े, आप सबको थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड। बाय बाय। थैंक यू सो मच। रिकॉर्ड जाएगा ना? रिकॉर्ड जाएगा।